नमस्ते एवरीवन। आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन हम माँ देवी की जो है आराधना करते हैं। दुर्गा जी की आराधना करते हैं, अन्नपूर्णा जी की, सरस्वती जी की, महालक्ष्मी की, गायत्री देवी की। उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, सभी देवियों को प्रणाम करते हैं। और उसमें हमारी राधा रानी भी हैं। तो आज के दिन जो है मैं भगवान राधा कृष्ण के भजन लगाती हूँ। और जो है हम भजन जब इसमें मैं अपलोड करती हूँ तो मैं साथ में भी गाती हूँ। इससे हम मेडिटेट करते हैं गाने पे। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको मेडिटेशन करना हो तो आप किसी भी बात पे फोकस कर सकते हैं, किसी फ़ोटो को देख सकते हैं, किसी दिए की बाती को देख सकते हैं। नहीं, सबसे बेस्ट है आप मेडिटेशन कमेंट्री पे ध्यान दीजिए, वरना ओम का साउंड लगा लीजिए, या कोई भी जो है भजन है, हरे कृष्ण हरे रामा की चैंटिंग है, उस पर आप उसको लगाए रहिए। और उसके लगाने से क्या होता है, आपके ईयर्स में जो है आप ध्वनि जाती रहती है और आप पीसफुली जो है मेडिटेट करते हैं। क्योंकि यदि उस वक्त कोई व्यक्ति कुछ बोल दे तो उससे माइंड में बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। वो डिस्टर्बेंस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होता है। इफ़ यू आर हियरिंग द सम बस नॉइज, इफ़ यू आर हियरिंग सम, देखिए नॉइज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द टू ह्यूमन बींग्स आर अ बिग प्रॉब्लम। तो इट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन योर माइंड। यू विल नॉट एबल टू मेडिटेट ड्यूरिंग द पूजा एंड ऑल। यू नीड टू बी वेरी पीसफुल एंड द काम माइंड, राइट। तो ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आज जो हमारा कल का वीडियो था, जो कि हमने थर्सडे आपको पोस्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया कि वरुथनी एकादशी के उपलक्ष्य में आपको मैंने भगवान विष्णु के बारे में बताया कि भगवान विष्णु जो है कैसे हमारे पापों को हर लेते। पापों को हरेंगे तभी जब आप उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, फास्टिंग करेंगे। व्हेन यू विल सैक्रिफाइस, व्हेन यू विल अंडरगो द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सेल्फ सफरिंग, लाइक आप सेल्फ अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, आप कम खाना खा रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप डिवोशनली भगवान की तरफ झुके हुए हो, तो भगवान वहाँ पर आपकी हर एक्सट्रीम लेवल पे आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ईश्वर यहाँ मदद करने वाला है। यहाँ पे ईश्वर आपकी हर प्रकार से ईश्वर आपको मदद करते हैं। शारीरिक हेल्प देते हैं, आपके शारीरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके शरीर की सुरक्षा देते हैं। फिर मैंने एक बार कहा आपसे, शरीर नश्वर है, तो आप शरीर को बचाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। एक ना एक दिन पत्ती जब होती है, डंडी से लगी रहती है, डंडी से टूट के गिर जाती है, उसी तरह से हमारे शरीर का क्षय होगा, एक ना दिन होना ही। इट इज़ इन प्रोसेस। तो यू नीड टू अडैप्ट दैट प्रोसेस। आपको मेंटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे पापों की सज़ा इसी प्रकार से ईश्वर देना चाहता है, या हमने जो पाप किए हैं उसका इस तरह से हमें परिणाम मिलेगा। आज नहीं तो कल तो परिणाम मिलेगा ही। अच्छा ये है कि आप मेडिटेशन क्या है, मैंने आपको बताया, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कर्मा रिवर्स नहीं होता। केवल ध्यान के द्वारा हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। दान पुण्य करने से हमारे जो है शारीरिक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। किसी को पानी देना, किसी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। तो हमारा कल का टॉपिक था पति पत्नी के गूढ़ रहस्य। तो मैं इसी टॉक को एक्सटेंड करूंगी यहाँ पे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पति पत्नी के बीच अनबन होने की क्या वजह है, पति पत्नी के रिलेशंस में कहाँ प्रॉब्लम्स आती है। भाई पत्नी जो है, एक स्त्री जो है अपने मायके से आती है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी से किसी की नहीं बनती, तो लोग यूजली कहते हैं पति के साथ बना के रखी तो सबके साथ बनी रहती है, लेकिन फिर यदि घर वालों के साथ नहीं बनती तो पति के साथ भी नहीं बन पाती, राइट। क्योंकि वहाँ पर वो रहता है कि उनको भी देखना है अपनी फैमिली का। इफ़ यू आर नॉट टूवर्ड्स हिज फैमिली, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ जाती है। भाई आपका ये सारा प्रॉब्लम होगा। इस वजह से क्या होता है, पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि यदि आप उनके घर वालों को वेटेज नहीं देते हैं, या उनकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ आप नहीं हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट। दिस इज़ इन वन एस्पेक्ट। एंड द अनदर एस्पेक्ट इज़ दैट कि भाई हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमें शॉकिंग लगा, या हमारे माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से हम भी उनके साथ जो है अनॉयड हैं या बहुत नाराज़ हैं हम। तो हमारा ये जो कारण है, छोटे छोटे कारण, ऑफिस के कारण, घर के कारण, यदि दोनों वर्किंग है, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, या कहीं और कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से जो है हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप क्या है भाई, कि वहाँ पर आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो ये झगड़े होने के बाद आप कर क्या आते हैं भाई, हस्बैंड स्टिल वांट्स टू बी विद वाइफ
एंड वाइफ इज़ आल्सो स्टिल वांट्स टू बी विद हस्बैंड। तो यूजुअली देखिए यहाँ पे क्या होता है, फीमेल का हर डिसीजन हस्बैंड ले रहा होता है, यहाँ पर अथॉरिटी दे रखी हस्बैंड की। लेकिन आप ये बताइए कि हस्बैंड, यदि हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो कौन डिसीजन लेगा? यहाँ पर इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फीमेल्स, मेल के भी डिप्रेशन होता है, राइट। परसेंटेज ऑफ वुमेन में ज़्यादा बोला जाता है, मेल्स में कम होता है, लेकिन वुमेन्स में बहुत जल्दी जो है हो जाता है। लेकिन इसकी आपको मैंने कितने वीडियो पोस्ट किए, स्लीपिंग डिसऑर्डर पे, कॉन्स्टिपेशन पे, मैंने आपको डिप्रेशन पे बताया। मैंने बताया यू मस्ट ट्राई टू इंगेज योर सेल्फ इन एनी वर्क वॉट एवर यू वुड लाइक टू डू दैट। आपको जो करना पसंद है, आप जैसे मुझे क्या पसंद है, बुक्स को पढ़ना पसंद है। आई एम ट्राइंग टू इंगेजिंग माई माइंड विद द स्टडीज़ एंड ऑल, विद द स्पिरिचुअल स्टडीज़। आई एम ट्राइंग टू इंगेज with the mind with listening the good quality of songs. I am trying to engage my mind with the listening of the news and all what's going on in this world, right? मैं sketching कर रही हूँ, I am trying to engage my mind with sketching. मैं कुछ drawing कर रही हूँ, painting कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से मैंने आपको वीडियोस बनाए। मुझे अब मैंने इतना सब कुछ किया, but I am not able to put in front of others. तो I am posting a videos, through my videos I am posting my sketching and all, कि इस तरह से ये एक मैंने अपना माध्यम बना लिया, राइट। लेकिन अब ये यहाँ पे जो लोग नहीं ऐसा कर रहे, घर में बैठे हैं, सर्वेंट काम कर रहा है, मेड्स काम कर रही हैं, वो खाली बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है तो द समबडी विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स अदर। तो यहाँ पे अब इसमें क्या हो रहा है भाई हस्बैंड क्या करता है कि जाके डॉक्टर को दिखाता है। साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो उनका मैं आज यहाँ पे कम्प्लीटली मैं इस वीडियो में बिल्कुल ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो मेडिसिन देते हैं ये पूरी तरह से नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देते हैं। व्यक्ति इवन हाथ उठा के एक गिलास पानी पीने लायक नहीं रहता है। इस तरह से वो पत्नियों को अपने से दूर कर देते हैं। यदि ये दवाइयाँ लगातार चलती रहे तो व्यक्ति ठीक नहीं होता, बल्कि ठीक ना होने के बजाय पूरी तरह से विकलांग हो जाता है मानसिक तौर पे। और आज मैं ये वीडियो स्पेशली इसीलिए पोस्ट कर रही हूँ कि फीमेल्स का डिसीजन हमेशा मेल लेते हैं, या ब्रदर लेता है, या फादर लेते हैं। लोग मायके के लोग लड़कियों को भेज देते हैं, उल्टी सीधी मेडिसिन खिलाते हैं। और लेकिन ये हस्बैंड का डिसीजन कौन लेगा? हस्बैंड इज आल्सो नॉट गुड। तो फीमेल्स को क्या करें? फीमेल्स को बल्कि लेके जाना चाहिए अपने हस्बैंड को, लेकिन वहाँ पे क्या अथॉरिटी दे के रखी हुई है हस्बैंड को, हमेशा हस्बैंड को ही बोला जाता है। और आज मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि जिनको सोने की प्रॉब्लम है तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कहाँ है? मैं आपको बता रही हूँ, कुछ अच्छा सा कुछ खाने के लिए बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। आप खुद से खाना शुरू करेंगे, अच्छा नहीं भी बना होगा, लेकिन आप यदि अपने हाथ से खुद से बनाएंगे तो आप उसे खा के देखेंगे, और जब खा के देखेंगे तो आप फिर से यू विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, किसको हम और अच्छा बनाएंगे। तो यही आई एम लर्निंग। और यदि आप पढ़े लिखे हैं, यदि आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है, तो आप किचन में भी रह के बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, जो एक जनरल रूटीन लाइफ में यूज़ होता है। पानी कैसे बहता है, आग कैसे जलती है, हवा कैसे चलती है, सूरज चांद को देखिए, चिड़िया की चर्पिंग को सुनिए, चिड़िया कैसे चहचहाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड एंड ऑल, एंड द क्लाउड्स एंड ऑल, हाउ क्लाउड्स आर मूविंग, कैसे बादलों के कलर बदलते हैं, कैसे काले बादल आते हैं, कैसे बारिश होती है, कैसे धूप निकलती है, कैसे एट अ सडन अंधकार छा जाता है। इवन कि 4 बजे 5 बजे पूरे बादलों में अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गर्मी में बिल्कुल बारिश तो नहीं होती ना, बिल्कुल जाड़े में बिल्कुल समर्स तो नहीं आते ना, थोड़ा बहुत डेविएशन होता है। ये प्रकृति का नियम है, थोड़ा डेविएट करते हैं हम, कंप्लीटली वी कांट डेविएट, राइट। इट्स अ सडन कुछ ऐसा कुछ होगा तो वो सडन आप चेंज देख सकते हो, बट इट इज़ नॉट कि भाई आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो वहाँ पे एट सडन आ जाएगा, या साउथ इंडिया में रह रहे हो आप तो आपको ऐसे चेंजेस मिलेंगे। तो ये बहुत ही इस तरह से, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी वी हैव ऑब्जर्व्ड ऑल दिस थिंग वेदर एंड ऑल, एंड वी हैव ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड द डिफरेंट जोन्स ऑफ द कंट्री की भाई यहाँ पे ऐसे सीज़न है, यहाँ पे ऐसे, उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन तो नहीं होता, लेकिन डेविएशन हो सकता है। यदि आप में शक्ति है, आप में पावर है, तो ये डेविएशन हो के रहेगा। तो प्रकृति हमें किस तरह बचाती है? प्रकृति, नेचर इज़ सेविंग अस, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। लेकिन आज मैं कम्प्लीटली हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अब जैसे बच्चे हो गए, अब एक बच्चा है आपका तो ठीक है, आप एक बच्चा, लेकिन 2 बच्चे होने चाहिए। घर में बच्चे अकेले रहते हैं तो 2 बच्चे आपस में खेलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। तो हमेशा कहा गया है कि 2 संतान होनी चाहिए, 3 साल के बाद दूसरी वाली होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में गैप आ जाता है। इससे मदर को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। एक माँ 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती। लेकिन आज जिनके बच्चे अभी 3 साल के 5 साल के हैं, लेकिन उनको तमीज़ नहीं होती है, वो दूसरों को देख के कुछ भी जो है इंटरप्रेट कर देते हैं। जब उनकी लाइफ में 2 बच्चे होंगे, व्हेन दे विल एक्सपीरियंस द 2 चिल्ड्रंस,
और फिर जब उनके बच्चे ग्रोन अप होंगे तब उनको अनुभव होगा। अभी उनको अनुभव नहीं, वो सोचते हैं दे आर वेरी मच सुपीरियर। उनको जब कोई ऐसे दिख जाता है तो वो उनको डिनाई करते हैं, उनके बारे में गलत सलत बोलेंगे, अरे भाई ये ऐसे हैं, भाई वो, भाई आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। जब आपके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे तो यू विल एक्सपीरियंस मोर। जब आप 2 बच्चों के साथ अलॉन्ग विद द हस्बैंड एंड द फैमिली आप रहेंगे तो आप चीज़ों को समझेंगे। आपको नहीं समझ में, जो जिसकी शादी नहीं हुई वो विवाह को नहीं समझ सकता, जिसके 1 बच्चे हैं वो 2 बच्चों को नहीं समझ सकता, जिसके 3 बच्चे हैं वो 3 बच्चों का लाइफ नहीं समझ सकता। तो यहाँ बच्चे अकेले, हस्बैंड वाइफ चले गए घर से बाहर, बच्चे अकेले, तो कम से कम 2 बच्चे होते हैं तो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बच्चे आपस में कंपनी दे रहे हैं। वैसे भी आगे चल के हमारे लिए अच्छा 2 बच्चे हैं। यदि 1 बच्चा हमारा साथ नहीं देगा तो कम से कम हमारे पास 2 दूसरे बच्चे का शेल्टर तो है जब हम ओल्ड एज में आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं भाई 6 महीने आप 1 बच्चे के यहाँ रह लो, 6 महीने आप 1 बच्चे के यहाँ रह लो, बच्चों की अपनी फैमिली हो जाएगी। तो भगवान भी हमें 2 ऑप्शन देते हैं। यदि 1 बच्चा बिगड़ गया, बाहर चला गया, कम से कम हमारे पास 2 ऑप्शन तो है कि हमारा दूसरा बच्चा हमें सपोर्ट करेगा। तो माँ बाप क्या आज हम जो इनपुट दे रहे हैं वही तो हमें इनपुट मिलेगा। भाई बच्चों को सिखाइए, डेली सुबह लड़ाई हो रही रात में, लेकिन सेटल आउट करके आपको नेक्स्ट डे फिर से जुड़ना है। यदि आज के बच्चे यदि ये नहीं सीखेंगे तो कल क्या होगा? कल वो एक दिन पे एक लोगों से शादी करके उसको छोड़ देंगे। वो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों में कोई कंफर्टेबल, भाई आज की लड़की भी पढ़ी लिखी है और लड़का भी पढ़ा लिखा है, बहुत मुश्किल है, कंफर्टेबिलिटी बैठ नहीं रही है। एक दिन दे आर नॉट एबल टू स्टे टुगेदर, क्योंकि उनको लगता है कि हम पढ़े लिखे, हम कमा लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। और यहाँ पे ये सब चीज़ें बातें देखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर स्टिल आई एम सेइंग कि आज मैं बहुत डिटेल में नहीं बोलूँगी, इतना ही बोलूँगी, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये दवाइयाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करती, पूरा माइंड आपका हो जाएगा। यू विल नॉट इवन कि आप एक गिलास उठाने की छोड़ दीजिए, आपका हाथ नहीं फंक्शन करेगा, आपके हाथों में पैरों में इतनी दिक्कत हो जाएगी, आप न चल पाओगे ना कुछ कार्य कर पाओगे। तो इन सब दवाइयों से दूर रहिए। इवन कि आई एम सजेस्टिंग टू फॉरवर्ड और द शेयर माई दिस वीडियो टू द ऑल द डॉक्टर्स एज वेल। वहाँ पे बच्चों उनको बताइए, फीमेल्स को ट्राई टू इंगेज, गाने सुने, कुछ स्केचिंग करें, दे नीड टू एक्सप्रेस एट लीस्ट टू सम। तो इट इज़ अ गुड यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लोग जो है ब्लॉग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई जिसको जितना पसंद है बना ले। हमें इस तरह से पसंद है, हमने इस तरह से कर दिया। अब इसमें आप वल्गैरिटी भी दिखा सकते हो और आप जो है सोबरिटी भी दिखा सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको सोबरिटी पसंद है, क्या पसंद है। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो आप अपनी लिमिट्स में रह के आप अपना काम करिए। एटलीस्ट मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, कह दिया, वहीं बात खत्म हो जाती है। यदि आप कहीं कुछ लिख देते हैं तो वो निकल के बाहर आ जाता है। यदि आप किसी को फ़ोन पे बता देते हैं तो वो चीज़ें माइंड से एक्सपेल आउट हो जाती है, वरना वो माइंड में बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। और यही मेन रीज़न है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और आज के ज़माने में कोई किसी को सुनता नहीं, लोग सुनाते हैं। यदि मैं चाहूँ कि मैं अपने नेबर को अपनी प्रॉब्लम्स बताऊँ तो उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, राइट। और फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताए तो यू मस्ट आल्सो हैव सम टाइम टू लिसन देम। तो यहाँ ईच अदर की बात होती है कि भाई हम दोनों लोग एक दूसरे को सुनने को तैयार है। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हस्बैंड भी चाहता है छुटकारा पाना, अपनी पत्नी से कैसे छुटकारा पाए, तो वो डॉक्टरों के यहाँ लगा देते हैं। ये सब दवाइयाँ साल भर चलती रहती है, तो वो फीमेल जो है वो बिल्कुल अपाहिज हो जाएगी, मानसिक तौर पर विकलांग हो जाएगी। फिर फाइनली ये लोग हॉस्पिटल में लोग इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कब क्या किसकी डेस्टिनी में क्या हो कुछ पता नहीं लगता है। ये सब जो है सब हिडन चीज़ें होती हैं, तो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ पता नहीं है। लोग यहाँ सोचते छुटकारा ले, डाइवोर्स ले, इसमें बात ख़राब होगी, तो लोग ऐसे ही अपनी वाइफ को इधर उधर कुछ कर देते हैं। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि वाइफ का डिसीजन तो ले लिया, हु इज़ अथॉरिटी टू टेक ऑल दिस डिसीजन, हु इज़ अथॉरिटी, वाई आई एम नॉट टेकिंग टू डिसीजन फॉर माई हस्बैंड को लेके जाओ, वो ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट क्वाइट वेल, तो उसको देखना पड़ेगा। यदि ऐसा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो यू मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो वहाँ पे आप सेपरेट हो जाइए, वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। ईश्वर नहीं चाहते कि हम साथ रहें, हमारे पिछले पास्ट इनकारनेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोग का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर हमें आपस में बातचीत करके, प्रोपेगेंडा ना बना के, तमाशे ना करके, वहाँ पे हमें एक दूसरे से बातचीत करके सेटल आउट हो जाना चाहिए। तो यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको वहाँ पे चीज़ों को देखना चाहिए। वही बात है, भगवान शिव पार्वती जी हैं, भगवान राधा कृष्ण का है। तो देखिए ये सब चीज़ें हमें, जो कथाएँ हैं, जो भगवद गीता है
और जितने भी जो रामायण है, महाभारत, ये सब हमें क्या सिखाती है? तो यही सब सिखाती है। तो हमें ये सब, ये क्या, ये माया जाल की चक्रव्यूह में हम ऐसा फंसे हैं, इससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान यदि हमारे प्राण छीन ले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो एटलीस्ट हम इस संसार की सफरिंग से जो है मुक्त हो जाएंगे। तो बस ईश्वर से प्रार्थना करिए, व्रत करिए, पूजा करिए, आहार को धीमे धीमे कम करिए। इससे हमारा खुद ही स्वयं का सिस्टम काम करना बंद कर दे, जिससे कि हम जो है जल्द से जल्द जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। और जैसे ही मृत्यु आ जाती है तो हम इस संसार के दावानल से छुटकारा पा जाते हैं। और इस संसार में जितने भी बुरे दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो जो है हमेशा हमारे ऊपर हमको प्रताड़ित करते हैं। तो उससे हमें मुक्ति मिलने का सबसे आसान तरीका है कि आप भगवान की शरण में जाइए। फिर से हम एक बार बोलेंगे, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधा रमण की जय हो, जय श्री राधे श्याम, 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।